नमस्कार। हेमंत तोसावर बताना चाहेगा। AIMIM के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ओवैसी, उसने ये कहा कि मुगलों से हमें कोई लेना देना नहीं है, मुगल हमारे पूर्वज नहीं है, और मुगल को उन्होंने कई तरीके से कोसा। और फिर उसके बाद उसने ये कहा कि मुगलों ने जिससे शादी की थी वो कौन था, मैंने महिलाओं का कितना अपमान किया गया, किस तरीके से महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया। मैं ओवैसी को बताना चाहूँगा कि मुगलों ने जिसके साथ शादी की थी, पहले तो वो मुसलमान थे जिसने मुगलों ने शादी की। आपके पैगंबर ने 18-19 शादियाँ की थी, वो कौन थी। दूसरी चीज़ ये बताऊंगा कि मुगलों ने अपने तलवार की नोक पर कत्लेआम करके उन्होंने गांव के जिस राजा रजवाड़ा पर हमला किया था, आक्रमण किया था, उसके गांव की जो महिलाएं होती है, उनके जो राजा में जो दासियाँ होती है, जो नौकर नौकरानी मेथरानी होती है, उसके साथ उसने शादी भी की और निकाह किया। और सबसे बड़ी बात ये बताना चाहूँगा कि तलवार की नोक के ऊपर डरा धमकाकर, जान से मारकर, उसके पति को मारकर अपने यहाँ पर रखेल रखा उसने। तो ये ओवैसी को पता होना चाहिए कि मुगल जो है, मुगल मुसलमान जो है, मुस्लिम समुदाय, वो इतने अत्याचारी थे, इतने ज़्यादा अत्याचारी थे कि देश में, पूरे भारत में उन्होंने आक्रमण किया और भारत के राजाओं को मारकर उसकी जो रानियां होती थी, उसकी दासियां होती थी, उसके साथ रेप किया, उसके साथ बलात्कार किया। ये उसकी कौम के अंदर खून में डूब कर खून में भरा हुआ है। तो मैं बताना चाहूँगा कि मुगलों ने बलात्कार किया, रेप किया। और सबसे बड़ी बात ये भी बताना चाहूँगा कि ओवैसी ने ये कहा कि मुगलों से हमें कोई लेना देना नहीं है। जब ओवैसी को मुगलों से कोई लेना देना नहीं है तो मुगल काल में जो मस्जिदें बनी थी, मंदिरों को तोड़ के उसके ऊपर क्यों वो छाती पीट के रो रहे हैं, किस लिए छाती पीट पीट के कोस रहे हैं, क्यों उछल उछल के भारत में दंगा और भड़काने की कोशिश कर रहे हैं मुसलमानों को। लेकिन एक बात और बताना चाहूँगा कि मुस्लिम समुदाय को सबसे ज़्यादा बदनाम करने में ओवैसी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। सैयद जमाई और पठान का, वारिस पठान, ये जो डिबेट में आते हैं, ये अपनी बातों पर ही एक डिबेट के अंदर अपनी बातों से 10 बार मुकर जाते हैं। कभी कुछ बोलते हैं, फिर बाद में बोलते हैं ना कि थूक कर चाटना इनकी आदत बन गई है। उसके वजह से जो असली मुसलमान है, जो रियल मुसलमान है, जो मुस्लिम समुदाय है, वो इन लोगों से बहुत ही खफा है, भयंकर खफा है। और ये बात मैं बताना चाहूँगा कि लोग उसे अपशब्द बोलते हैं, गालियाँ देते हैं, मगर उनके मुंह पर कोई भी तरह की शर्म होती ही नहीं है। मैंने एक तरह से देखा जाए तो जिस तरीके से ये लोगों ने माहौल बना दिया है, उसके हिसाब से तो पूरे मुसलमान कौम के ऊपर सवाल दाग दिया जाता है। जो इमाम है, मुस्लिम समुदाय है, मस्जिद के जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, उन पर भी सवाल और अंकुश लग जाता है कि इनके मुंह पर शर्म हाया बोलकर कुछ है कि नहीं है। तो देख रहे हैं, पूरा भारत नहीं पूरा विश्व देख रहा है। और पाकिस्तान में बता रहा हूँ, पाकिस्तान